हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग। यू विद राहुल शर्मा, आपका फ्रेंड। और यहाँ पे हमने आज की क्लास में वर्क करना है आरटीसीज को। सर रिजल्ट्स आ चुके हैं, एमईजी की बात करें, यहाँ पे रिव्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट अबाउट रिजल्ट्स। एमईजी में रिजल्ट्स कैसे आए आप लोगों को, यू गाइस नो बेटर देन मी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नंबर पता है जिन्होंने डेफिनेटली मेरे से नोट्स दिए और अपने रिजल्ट्स बता चुके हैं। एंड कांग्रेट्स गाइस, दिस वीडियो इज डेफिनेटली टू कांग्रेट्स ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हार्ड वर्क किया एंड यू गेट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट। Those who already joined MEG just now और अब एग्जाम देने वाले हैं, तो guys please stick to the videos को रेगुलर देखते रहें एंड गेट द नोट्स, उनके साथ प्रिपरेशन करें एंड यू गोइंग टू स्कोर गुड। तो यहाँ पे पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं जब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। फ्रॉम MEG 1 टू MEG 16 कई सारी चीजें दिमाग में रखनी है और हमें हर चीज को बेसिकली क्लियर करना है। अभी बेसिकली क्लियर करने के कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, वो आता है MEG 1 के लिए। Now we'll do talk about MEG 1. क्या सर ये क्लास पूरी तरह MEG 1 के लिए? No, this is not only for MEG 1 students. पहले ये करते हैं, यहाँ इसमें हम RTC को डील करेंगे कि RTC का कॉन्सेप्ट क्या है और हमें क्यों इस बार भी RTC पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या इस बार भी पेपर कंप्लीट RTC का आने वाला है? अगर आ जाता है तो आप बहुत इजीली डील करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने दो आर्टिस्ट दिए हैं, इनको जस्टिफाई करना है आपने, आइडेंटिफाई करेंगे आप कि कहां से ली गई आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट है क्या, पहले जान लेते हैं। आर्टिस्ट स्टैंड फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। आई रिपीट माय वर्ड, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, दैट इज आर्टिस्ट। अभी आर्टिस्ट हर पेपर में इंपॉर्टेंट है। आप बोलते तो सर क्या MEG 1 में आर्टिस्ट है, क्या बात कर रहे हैं MEG 7 में जाओ वहां भी आर्टिस्ट है, MEG 14 में भी आर्टिस्ट आते हैं आपके पास। आपने कहा सर जहां भी पोएट्री है वहां आर्टिस्ट आएगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हम समझ लें कि आरटीसी है क्या, कैसे डील आउट करना है, वो समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आरटीसी का पेपर आता है हम बहुत इजीली स्कोर करेंगे। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है तो मैं थोड़े टाइम में ना यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के नाम जिनके नंबर आए हैं। पॉसिबल नहीं कि बहुत सारे हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्या 80s 90s लाना इजी है या नहीं है, तो ये मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आप, जहां पे 80-85 स्कोर किया उन्होंने MEG 1 के अंदर। अब आपने कहा सर हम कैसे करेंगे इसको, हमारा करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें दैट यू गाइस नीड टू नो द टेस्ट ऑफ पोएट्रीज। आपने कहा हमें पोएट्री का टेस्ट ऑन टिप होना चाहिए, क्योंकि अगर आरटीसी का पेपर आता है तो हमें टेस्ट से ही पता लगेगा ये पोएट्री कौन सी है। हाउ वुड आई गेट टू नो कि पोएट्री किस राइटर की है और किसने क्या सेगमेंट लिखा है, जब तक मुझे यही नहीं पता कि उसका टेस्ट क्या है। तो आई नीड टू क्लियर द टेस्ट। The first and the most important thing, April is the coolest month. Breeding like us out to the dead land, smiling memory and desire, staring dull roots with the spring rain. सर आपने मेरी वीडियो देखी है, सीरियसली नहीं देखी तो अभी जाके वीडियो देखो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस हैं MA इंग्लिश ब्रिटिश पोएट्री के जो प्लेलिस्ट बनी है वहां आप जाके प्लीज वीडियो देखें, वहां सारी वीडियोस मिलेंगी आर्ट से रिलेटेड। और वहां मैंने बोला ये जो स्टार्ट है ना अप्रैल द कूलेस्ट मंथ, ये दो पोएट्रीज में से दो पोएट्रीज में, एक तो चौसर की पोएट्री सीरियसली जनरल प्रोलॉग का बिगिनिंग यही है, और दूसरी सर वेस्टलैंड। पेपर में अगर आते तो हाउ डू आई गेट टू नो कि यार ये वेस्टलैंड से है या ये जनरल प्रोलॉग है कैंटोइटेस का। देन यू गेट डिस्टर्ब, क्योंकि आपने पूरा टेस्ट तो याद नहीं किया, आपने सिर्फ पहली लाइन की लिखी है, वो भी मेरी वीडियोस के थ्रू कई स्टूडेंट ने याद कर ली कि सर अप्रैल द कूलेस्ट मंथ। उसके आगे भी कुछ टेस्ट है जिसको आपको ध्यान देना है। तो दिस इज फ्रॉम द वेस्टलैंड। आपने कहा सर वेस्टलैंड फ्रॉम द बॉलीवुड ऑफ दैट। अब यहां पे आपके एग्जांपल्स क्या हैं, क्या मैं गलत बोल सकता हूं, तो आपको प्लीज टेस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू गाइस रियली नीड टू क्लियर द टेस्ट। जैसे आप टेस्ट को क्लियर करेंगे आप आरटीसी के हर क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। सबसे पहली चीज होती है रेफरेंस। हम रेफरेंस बताएंगे। रेफरेंस में क्या आता है, रेफरेंस में आता है कि पोएट्री और पोएट कौन सा है। आई नीड टू एक्सप्लेन दैट ये पोएट्री कहां से ली गई है, कौन सी पोएट्री है और इसका पोएट कौन था। आई नीड टू मेंशन रेफरेंस। जैसे ही होता है आई कम टू द कॉन्टेस्ट। एंड गाइस प्लीज रिमेंबर इफ यू रियली ड्रीम टू गेट 80 and 90s, जैसे नॉमिनल स्टूडेंट लेके आते हैं आप भी बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। आप प्लीज फॉलो करें इन चीजों को। पहला रेफरेंस, दूसरा कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में आपने एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे क्या बात चली थी, कौन किससे बात कर रहा था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये कौन सा फेज था, उस फेज में हो क्या रहा था, तो मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा। आई रियली नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स।
डिटेल में एक्सप्लेन करने का पॉजिटिव ये होता है कि हमें पूरी तरह पता चलता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। देन वी कम टू द थर्ड फेज, दैट इज एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट रेफरेंस, दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा एक्सप्लेनेशन। अगर मैं बुक्स देखता हूं, सो कॉल्ड बुक्स जो हमारे पास मिलती हैं इग्नू के स्टूडेंट्स को, कि हम कहते हैं अलग अलग बुक्स मिल जाती हैं, उन बुक्स को डील करें तो ये तीन पार्ट होते हैं। सीरीज रेफरेंस होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है और एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन मैं हमेशा क्लियर करता हूं कि आपको फोर्थ टर्म के लिए जाना जरूरी है, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें एक्सप्लेन करना है। When I'm being telling someone to do these things, उसके पीछे रीजन है कि वहां पे हम क्या करते हैं, जज करते हैं वर्कआउट को, किसके काम को, जो राइट है, जो भी पोएट ने काम किया उसको जज करते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो ये पहली पोएट्री जिसमें आपने कहा आरटीसी, बहुत इजी जस्टिफाई कर लिया हमने। देन कम अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज for lusty spring now in his timely hold is ready to come forth him to receive and warms the earth with the dews of the the flower to dock herself and her fair mental woe। ये कहां से लिया गया है? Anybody have idea? किसी को आइडिया? Do you have any idea? आप लोग बताओ, क्या आपको इसका आइडिया है? I'll give you glimpse। सर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। मैं आपको कहता हूं, यहाँ पे आप देखो प्लीज, इंग्लिश गलत लिखी हुई है। सीरियसली जो इंग्लिश हम लिखते हैं वो इंग्लिश नहीं है। For lusty spring now in his time hot, too ready to come forth for the receive, and there was earth with dews colored flower to deck herself and her fairmount wave। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर करता हूँ कि स्पेलिंग अगर आप देखते हैं तो हमारी स्पेलिंग नहीं है, फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश है, जिसको हम मिडिल इंग्लिश कह सकते हैं, फ्रॉम द फेस दैट वाज द इरा ऑफ चौसर और स्पेंसर। दो ही लोग हैं, या तो चौसर है या स्पेंसर है, और चौसर ये नहीं है, ये 100% श्योर है। तो यहां हम आ गए स्पेंसर पे, तो ये स्पेंसर है। अब स्पेंसर में सर कौन है? इज इट फ्रॉम एपिथेमेलियन और पोथेमेलियन, और वी डू हैव द एमिटी। सर दिस इज रियली, आई डू थिंक, फ्रॉम द एपिथेमेलियन। द lusty spring, आई रिपीट, द lusty spring now in its timely hour। सर ये lusty spring की बात थी, वो 24 आवर्स आपको याद होने चाहिए। अब जब आप पोएट्री को करते हैं तो उसके टेस्ट को याद करें। मैंने हमेशा बोला प्लीज डू रिमेंबर द टेस्ट। अगर पेपर को बहुत अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं, रियली वांट टू क्रैक द पेपर विद 100% मार्क्स, तो यहां टेस्ट को ऑन टिप करना जरूरी है। व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट है क्या, कैसे डील करेंगे, करने का बेस्ट वे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी। तो हमने कहा टेस्ट का बेसिक क्लियर हुआ, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया पोएट को। जैसे पोएट को आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ इट्स इजी। अब हम बाय नेम इसे क्लियर कर सकते हैं, और वही यहां करना है, कुछ भी अलग नहीं है। पेपर को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं विद मैक्सिमम मार्क्स। देयर इज नो अदर शॉर्टकट। अगर कोई बोलता है कि शॉर्टकट है एमए जीवन या ब्रिटिश पोएट्री को क्लियर करने का, तो सॉरी, देयर इज नो शॉर्टकट। बट हाँ, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेने के लिए सिर्फ एक टैक्टिकल वे में प्रैक्टिस करें, या अपनी एक्सरसाइज को करने का पूरा एक प्लान करें ना, तो आप बहुत अच्छे क्रैक करेंगे पेपर। ये था वो दो फेज जहां से हम आरटीसी को क्रैक कर सकते हैं। दिमाग में आता है सर क्या पेपर को क्रैक करने के लिए, पूरे पेपर को एमए जीवन की बात कर रहे हैं, क्रैक करने की कोई टिप्स देने वाले? बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूं। अब एक फाइनल वीडियो दूंगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में आपको, जहां पे उस वीडियो में बताऊंगा कि अगर पेपर पूरा आरटीसी का आ रहा है, सीरीज अगर पेपर पूरा का पूरा आरटीसी का आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अगर पेपर ऐसे टाइप का आरटीसी, पहला क्वेश्चन आरटीसी और बाकी ऐसे टाइप होता है, तो हम पेपर को कैसे क्लियर करेंगे? तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, हमें क्या करना है, हमारी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, उसको डील करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर को कैसे डील करें। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करेंगे, चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड यू गेट टू नो कि कब कौन सी वीडियो आई। उस वीडियो को देखने के बाद उसके नोट्स साथ में प्रिपरेट करें। और दिसंबर 2019 के नोट्स तैयार है गाइस, आप लोग ले सकते हैं, और इट्स अ हाई टाइम टू गेट योर नोट्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। ऑनलाइन क्लासेस की रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं
देयर आर क्लासेस गोइंग ऑन, और अगर आपको ऑफलाइन मोड में क्लासेस चाहिए तो उसकी भी अरेंजमेंट्स हो गई। टिल देन जो लोग चाह रहे हैं फेस टू फेस क्लास लेनी है और अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज डू विजिट माय सेंटर, इट्स इन दिल्ली। डिटेल के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वीडियो इंस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन डू वर्क हार्ड गाइस। कोई भी डाउट या कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आए और एडवाइस भी देना चाहें तो वहां आप ला सकते हैं। बाय बाय।